नमस्ते दोस्तों। भारतीय राजनीति में एक बार फिर से तूफान आया हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने न केवल दिल्ली की सियासी गलियारियों में हलचल मचा दी है, बल्कि लखनऊ से लेकर नागपुर तक राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। इस इस्तीफे के पीछे की कहानी उतनी साधारण नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। आइए इस पूरी घटनाक्रम को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है इस इस्तीफे का असल राज। सोमवार की सुबह हुई एक समान दिन की तरह जब जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के सभापति के रूप में अपनी कुर्सी संभाली। उस दिन 63 सांसदों ने हाई कोर्ट जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस पेश किया। धनखड़ ने इसे गंभीरता से लिया और जोर देकर कहा कि संसद सर्वोच्च है। उन्होंने बिजनेस एडवाइजर कमेटी BAC की बैठक तय की, लेकिन दोपहर होते होते मामला पलट गया। BAC की बैठक में BJP के बड़े नेता JP नड्डा और किरण रिजिजू शामिल नहीं हुए, जिससे धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने इसे अपमान के रूप में लिया और सवाल उठाया कि सरकार के बड़े मंत्री बैठक में क्यों नहीं आए। काम होते होते एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। आधिकारिक बयान में इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य समस्या बताई गई है, लेकिन सवाल यह है कि सुबह जो व्यक्ति जोश के साथ संसद में भाषण दे रहा था, जयपुर के कार्यक्रम की योजना बना रहा था, रात होते होते उसकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई कि इस्तीफा देना पड़ गया। जगदीप धनखड़ का स्वास्थ्य पहले भी चर्चा में रहा है। मार्च में उनका कार्डियक प्रोसीजर हुआ था, लेकिन इसके बाद भी वे पूरी ऊर्जा के साथ काम करते रहे। फिर अचानक ये इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक इस इस्तीफे की स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। कुछ का दावा है कि ये फैसला दिल्ली के PMO में नहीं बल्कि नागपुर में लिखा गया है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का मुख्यालय है। ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों नागपुर धनखड़ को हटाना चाहता था। क्या ये 2029 के चुनाव के लिए कोई बड़ा सियासी खेल है? सूत्रों के अनुसार BAC की बैठक में JP नड्डा और किरण रिजिजू की अनुपस्थिति कोई संयोग नहीं थी। धनखड़ ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि सरकार के शीघ्र मंत्रियों का इस तरह बैठक से गायब रहना अस्वीकार है। कुछ लोग इसे एक सोची समझी रणनीति मान रहे हैं, जिसका मकसद धनखड़ को अपमानित करना और इस्तीफे के लिए मजबूर करना था। सोशल मीडिया पर वायरल एक बयान में JP नड्डा ने कथित तौर पर कहा, जो मैं कहूंगा वही रिकॉर्ड पर जाएगा, उपराष्ट्रपति की बात नहीं। ये बयान धनखड़ के लिए एक खुला चैलेंज माना जा रहा है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कोई अकेली घटना नहीं है। सियासी हलकों में चर्चा है कि ये RSS के एक बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य गुजरात लॉबी को साइडलाइन करना है। 2014 में BJP को सत्ता दिलाने में गुजरात लॉबी का बड़ा योगदान था। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके करीबी नेताओं ने पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन अब RSS को लगता है कि ये लॉबी जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो गई है और इसका प्रभाव कम करना जरूरी है। 2014 में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेताओं को हाशिए पर डालकर गुजरात लॉबी को आगे लाया गया था। अब 2025 में इतिहास खुद को दोहराता दिख रहा है। धनखड़ का इस्तीफा इस दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि RSS 2029 के चुनाव से पहले BJP को पूरी तरह रिब्रांड करना चाहता है और इसके लिए नया नेतृत्व लाने की योजना है। इस पूरी घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश के दो बड़े नेताओं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम अचानक सुर्खियों में है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली का ताबड़तोड़ दौरा किया, जहां उन्होंने PM मोदी, अमित शाह और JP नड्डा से मुलाकात की। खबरों के मुताबिक उनके पास एक मोटी फाइल थी, जिसमें कथित तौर पर उनका बायोडाटा था। सियासी गलियारियों में चर्चा है कि योगी अब UP तक सीमित नहीं रहना चाहते, वे दिल्ली की सियासत में बड़ा रोल चाहते हैं। सूत्रों का कहना है कि RSS राजनाथ सिंह को BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की योजना बना रही है, जबकि योगी आदित्यनाथ को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। योगी की हिंदुत्ववादी छवि को 2029 के चुनाव में BJP के लिए फायदेमंद माना जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या गुजरात लॉबी का दौर खत्म हो चुका है? क्या UP की नई लॉबी अब दिल्ली की सियासत पर कब्जा करेगी? विपक्षी ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि वे शाम 5 बजे तक धनखड़ के साथ थे और 7:30 बजे तक उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा, कोई स्वास्थ्य समस्या का जिक्र नहीं था। ये इस्तीफा चौंकाने वाला है और इसके पीछे कुछ और है। TMC नेता कुणाल घोष ने तंज कसते हुए कहा, अगर स्वास्थ्य की बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया गया?
जगदीप धनखड़ अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। चाहे सुप्रीम कोर्ट पर उनकी टिप्पणियां हो या किसानों के मुद्दे पर उनकी स्पष्ट राय, वे कई बार सरकार की लाइन से हटकर बोलते थे। शायद यही उनकी ताकत और कमजोरी दोनों थी। वे खुद को आरएसएस का एकलव्य कहते थे, लेकिन उनकी स्वतंत्र सोच ने कई बार सियासी हलकों में हलचल मचाई। धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब सवाल ये है कि उनकी जगह कौन लेगा। क्या बीजेपी जेपी नड्डा को इस पद के लिए आगे बढ़ाएगी या कोई नया चेहरा सामने आएगा। सियासी जानकार मानते हैं कि यह इस्तीफा केवल एक शुरुआत है। आने वाले समय में बीजेपी के भीतर और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आरएसएस का लक्ष्य 2029 के चुनाव से पहले पार्टी को नए सिरे से तैयार करना है और इसके लिए गुजरात लॉबी को हटाकर यूपी की नई लॉबी को स्थापित करने की योजना बन रही है। दोस्तों, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भारतीय सियासत में एक नए अध्याय की शुरुआत है। ये न केवल एक व्यक्तिगत फैसला है बल्कि एक बड़े सियासी खेल का हिस्सा है जिसकी स्क्रिप्ट नागपुर में लिखी जा रही है। क्या ये गुजरात लॉबी के पतन की शुरुआत है? क्या योगी और राजनाथ सिंह की जोड़ी बीजेपी को नई दिशा देगी? ये सवाल समय के साथ जवाब देगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर बताएं।